हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे जो हैं एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। पहली चीज़ ये कि मेरे लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं 3-4 दिन से लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ। बट जिस तरीके से मैं रिकवर कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरे क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल ही रही हैं यहाँ पे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अब बात करेंगे जेके एसएसबी के एग्जाम्स को लेकर। देखो, अक्टूबर के लिए एलजी साहब ने हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके ये कहा है कि एग्जाम्स आपके बहुत जल्द कंडक्ट करवाएंगे। अक्टूबर की एक टेंटेटिव डेट भी उन्होंने वहां पे कही है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से आप लोगों को हर जगह देखने को मिल रहा है कि आपके एग्जाम्स नवंबर में होंगे। कुछ जगह पे आपको एग्जैक्ट डेट्स भी लोगों ने अपलोड करते हुए देखने को मिली है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपके एग्जाम कब हो सकते हैं। हमारे जो हम लोगों ने अपने एंड से पता करवाने की कोशिश की है, तो अभी तक आपको बता दें यही माना जा रहा है कि आपके एग्जाम्स नवंबर तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। आज एक न्यूज़पेपर में भी ये आया है। तो जो एग्जाम स्क्रैप हुए थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पीएसआई जेई के एग्जाम्स, ये नवंबर में कहा जा रहा है। अब पहले एक बार मैं आपको कटआउट दिखा देता हूँ वो न्यूज़पेपर का जो ये सर्कुलेट हो रहा है। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती उन लोगों को मैं ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। जो हमारे कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा गया है जो एसआई जेई और जो लेखा सहायक यानी कि अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षाएं अब नवंबर में होंगी। देखो, यहाँ पे लिखा गया है जो धांधलियों के कारण एग्जाम को स्क्रैप किया गया था, उसके बाद जेके एसएसबी अब पूरी तरीके से तैयार है, लास्ट स्टेजेस में है। हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसको हायर करने के लिए जो टेंडर थे, वो जो उसकी लास्ट डेट इसी महीने की लास्ट में थी। तो देखो, आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं अपनी और आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को तैयारी करने का टारगेट है, हम लोगों को उसी पे फोकस करना है। फिर एग्जाम एजेंसी हायर हुई है नहीं हुई है, ये सब जेके एसएसबी का काम है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने हिसाब से कर लेगी। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे एग्जाम्स को। देखो, अभी तक हमें हर जगह कहा गया था एग्जाम्स होंगे अक्टूबर में, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवंबर में होंगे। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग क्या टारगेट लेके चले, मैं आपको वापस से बताऊंगा। आप लोगों के दिमाग में टारगेट यही होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स अक्टूबर में ही हैं। रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर को टारगेट लेके। हम लोगों ने का हो सकता है आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही एग्जाम कैलेंडर जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये कंफर्म नहीं है कि नवंबर में एग्जाम्स होंगे। मैं आप लोगों को बस यही चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों ने दिमाग में रखा है कि अक्टूबर में एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, इसको अपने दिमाग में एज इट इज़ रखना। रीज़न क्या है, अब आपके साथ थोड़ी सी बात ये करेंगे। जो बच्चे पिछली बार सिलेक्शन लिस्ट में थे, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था, वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक मेंटल ट्रॉमा से निकले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे हर एक चीज़ों को लेकर। जो बच्चों का मेहनत करने के बाद लिस्ट में नाम नहीं था, वो लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आहिस्ता 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 सब लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने आप को वापस फोकस कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि वापस चीज़ों को पढ़ने की। जिन लोगों की पहले कमी रह गई थी, वो भी एफर्ट अपना एंड से डबल डाल रहे हैं। और आपको ये एफर्ट में किसी भी तरीके का अब इसको कम नहीं करना है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि यहाँ पे वैकेंसीज उतनी ही है, कंपटीशन हो सकता है आपका थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो दूसरी चीज़ साथ में आपको जो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो अक्टूबर में आपके एग्जाम को लेके हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आप लोगों को कोशिश की है कि वापस से ट्रैक पे लेके आने की, उसको बिल्कुल भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम लोगों की तैयारी इसी हिसाब से चलेगी कि अक्टूबर में ही एग्जाम्स हो जाएंगे। फिर आप लोग अपनी जो गियर है उसको एक और शिफ्ट कर लो। अगर हम लोग अब होता क्या, अगर मान लो कहेंगे कि नवंबर में एग्जाम है, या आप लोगों को बोलेंगे नवंबर को टारगेट लेके तैयारी करो, तो फिर से इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा इस अप्रोच में चला जाता है कि यार ठीक है, नवंबर में है, 1 महीना और मिल गया है, तो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं इसको 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो ये बेवकूफ़ी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हुई दिख रही होंगी कि इस डेट को एग्ज़ाम है। आप लोगों ने जो एक, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, एक अपने आप का प्लान बना लो कि 15 अक्टूबर को मान के चलो पेपर हो जाएंगे। तो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं कि जिस चीज़ों में कमी आ रही है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों के एंड से आप लोगों को एक एग्ज़ाम कैलेंडर मिला था, जो एक हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल होता है। इसके अकॉर्डिंगली अभी तक हम लोग 4-4 टेस्ट दे चुके हैं। रीज़न क्या था इन 4 टेस्ट को जल्दी देने का, ताकि आप लोग इनको अटेम्प्ट करो, अपने आप को देखो कि भैया पेपर के बाद अब कितने मार्क्स की कमी आ रही है, क्योंकि 4 से 5 महीने हो चुके हैं किताबों को हाथ भी लगाए हुए। तो उसमें देखा, फिर दूसरे टेस्ट में देखा इंप्रूवमेंट कितनी हुई, तीसरे में देखा कि जो गलतियाँ हो रही हैं उसको अवॉइड कर पाए, 4th टेस्ट में फिर से हम लोगों ने चीज़ों को देखा। अब ऐसे ऐसे करके हम लोग अक्टूबर में भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों के जो 20 टेस्ट हैं ये हम लोग अक्टूबर में ही खत्म कर दें। वीएलडब्ल्यू को टाइम है, क्योंकि वीएलडब्ल्यू का अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो वीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट हम लोग उसी टाइम देंगे जब एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले। अब जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को हमारे एंड से लाइव क्लासेस जो है अभी जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, जैसे एक एग्जाम कैलेंडर आएगा, फिर रोज़ रात को जैसे हम लोग पहले तैयारी
करते थे, 10 बजे 9 बजे एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, 300 400 MCQ उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं आपको लेके खुद आऊँगा, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को एक एनालाइज कर पाओगे। तो देखो हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का दिमाग में यही होना चाहिए कि एग्जाम्स अक्टूबर में ही होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक तो हमारी तैयारी हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्या है, तैयारी होने के बाद हमें अगर मान लो पेपर हमारे 15 से 20 दिन आगे भी होते हैं, मान लो नवंबर 15 को बोल रहे हैं या 13 को बोल रहे हैं, मान लो नवंबर 30 को भी अगर जाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक इसमें हम लोगों का जो वीक एरियाज होगा हम उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जिस दिन एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होती है। उसके बाद आप लोग अगर सोचेंगे हम लोग नए टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि इनको देने के बाद देखो कि किन किन सेक्शंस में जो आप लोगों ने पेपर दिया था उसमें देखो कि किस सेक्शन एक ऐसी है जिसमें आपको ऐसे परफॉर्म ही नहीं हो पाया, जिसमें आपके नंबर ही नहीं आए, उनको पढ़ो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और आपको ने पिछली बार एक कट ऑफ देखा था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, स्कैम के साथ कुछ बच्चे अगर बीच में थे भी, आपको बता दूं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। आप लोगों को, अगर आप लोग, कई बच्चे मैं देखता हूं जो फाइनेंस में कह रहे हैं कि हम लोग मैथ सेक्शन छोड़ देते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। मैथ सेक्शन छोड़नी नहीं है। आप 5 से 6 टॉपिक ऐसे करके जाओ पेपर में 10 में से कि एटलीस्ट आप लोग 6 से 7, 5 से 6 नंबर तो लेके आओ। अगर आप 10 नंबर छोड़ के सीधा सीधा पेपर देने जाओगे तो वो बहुत एक, मतलब इस समय आपके पास वो टाइम है, इसको हम लोग जो बोनस टाइम के साथ रेफर करते हैं, वो यही कहते हैं कि आप लोग अभी के लिए उस पर काम करो। और पेपर का टारगेट अभी आपको सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी आना शुरू हो चुका है कि नवंबर में होगा। आप लोगों का टारगेट मैं बता रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल नहीं आता, हम लोग अपने दिमाग में टारगेट अक्टूबर का ही सेट करके तैयारी करेंगे, ताकि हम लोगों का जो पढ़ने वाला काम है, जो एक रिदम हम लोगों की वापस से बनी है, वो बीच में ब्रेक ना हो। जब अगर हम लोगों ने मान लो 10 से 15 दिन भी अगर इस रिदम पे, इस ट्रैक पे काम करना शुरू कर दिया, जिस स्पीड से अब हम लोग चल रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देके के जाएगा ही जाएगा। आप लोग खुद ही चीज़ों को देख लेंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एग्जाम नवंबर में होंगे, तो ऑफिशियल जब आएगा तब मानेंगे। अभी तक एलजी साहब ने जो बोला है हम लोग उसी पे ही काम करेंगे, ताकि हम लोगों का पढ़ाई वाला काम जो है वो खत्म हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे एंड से जो लेक्चर्स है, 4 लेक्चर्स मेरे पेंडिंग हो चुके हैं, 4 से 5 VLW के, उसमें रीजनिंग का है। सितंबर 3rd वीक में कोशिश करूंगा कि इसी हालत में आज शाम तक आप लोगों को पहुंचा दूं। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमारे JKPSI के, उसके 200 MCQs में आपको लाइव क्लास में करवाऊंगा। अब मैं कंप्यूटर सेक्शन के हर एक कंपोनेंट पे 200 MCQs आप लोगों के लिए ले आऊँगा। लाइव क्लास के थ्रू ही हम लोग वो करेंगे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास में सारे खत्म कर देंगे। आप लोगों के अगर कोई गलत होंगे तो नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं होंगे तो बहुत अच्छी, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग सेक्शंस को उठाएंगे। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोग अभी आपको JKPSI की क्लासेस दे रहे हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म हो चुका है। हिस्ट्री आप लोगों का 2 से 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी आपका चल रहा है अभी। इंटरपर्सनल स्किल्स मैंने आप लोगों को करवा दी है। जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम लोग साइंस को इंक्लूड कर देंगे। हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी या इकोनॉमिक शुरू कर देंगे अंकुश मैम को बोल के। तो ये तो हमारी क्लासेस चल ही रही हैं। और मैथ की जो क्लासेस है, जो रीजनिंग की क्लासेस VLW की है, वो आपकी सफिशिएंट होंगी JKPSI के लिए। तो यहाँ पे अभी ये चल रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है जाते जाते, जिन बच्चों ने भी SSC का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आप लोग SSC का फॉर्म अप्लाई कर देना। उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं बना के लेके आऊँगा, पैटर्न चेंज क्या है क्या नहीं, क्योंकि SSC में 20,000 वैकेंसीज आ रही हैं। नेशनल लेवल एग्जाम है। हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे JK बैंक की तैयारी के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों ने हर एक बैंक एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वैसे ही अब हमारी बारी, अगला टारगेट ये है कि हमारे जो JNK के खासतौर पर बच्चे हैं उनको हम लोग लेके चले SSC की तरफ। तो चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अप्लाई कर देना। तैयारी बेशक हम लोग इसकी इन एग्जाम्स के बाद ही करेंगे, बट अप्लाई आप लोग कर देना। ओके गाइज। और अगर आप लोगों ने ये टेस्ट देने हैं, आपको बता दूं महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के रूप में हम लोगों ने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है। अभी आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएंगे। SSS ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे, आपको वहाँ पे ये सब मिल जाएंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।